एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। टूटी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घर में मौजूद होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। टूटी चिड़िया का घर बहुत कमजोर होता है, इसलिए टूटी चिड़िया बहुत डरी हुई होती है कि अगर हमारा घर टूट गया तो क्या बनेगा। तो उसका एक बच्चा कहता है, माँ अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो टूटी चिड़िया कहती है, तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम खाओ और सो जाओ। इतने में टूटी चिड़िया घर टूट जाता है। बारिश का पानी घर में घुस जाता है। टूटी चिड़िया परेशानी में कालू कौवे का घर जाती है अपने दो बच्चों के साथ और कहती है, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है, आज रात रुकने के लिए जगह दे दो, हम सुबह होते ही अपने घर चले जाएंगे। तो कालू कौवा कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरा घर पहले ही बहुत कमजोर है, इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम कहीं और चले जाओ। तो वो कबूतर घर जाती है, लेकिन वो भी इससे रखने के लिए मना कर देता है। फिर वो मायूस होकर अपने टूटे घर में वापस आ जाती है। वहां आकर इसका बड़ा बच्चा कहता है, माँ मैं जिस स्कूल में जाता हूँ वहां रास्ते में एक पुरानी बस खड़ी है, हम वहां चले जाते हैं। तो टूटी चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को लेकर वहां जाती है, लेकिन बस अंदर से बहुत गंदी होती है। लेकिन वो जल्दी से इस बस को साफ करती है। उधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती, बारिश बढ़ती ही जा रही होती है। इतने में वो देखती है कि कालू कौवा बारिश में कहीं जा रहा होता है। वो इसे आवाज देती है, अरे कालू कौवे, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो। तो कालू कौवा कहता है कि मेरा घर भी बारिश की वजह से टूट गया है। तो टूटी चिड़िया कहती है, जल्दी से अंदर आ जाओ, काफी जगह है यहाँ पर। फिर वो जल्दी से अंदर आ जाता है। अंदर आकर कालू कौवा और उसके बच्चे कहते हैं, यहाँ पर बहुत डांसेस है, कुछ करते हैं। वो जल्दी से आग जलाने का सामान लाते हैं और आग जला लेते हैं, जिनसे इन्हें डांसेस नहीं लगती। सुबह होते ही जब बारिश रुक चुकी होती है तो अपने अपने घर को दोबारा बनाना शुरू करते हैं और इसमें रहना शुरू कर देते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम इस मुआशरे को अच्छा बना सकें।